हेलो, वेलकम टू ब्रिज कोर्स फॉर 11 मूविंग 19th लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको स्लोप के बारे में बताऊंगा, बट इधर कुछ डिमांड आ रहा है, सर साइड स्कीम बताइए, साइड स्कीम बताइए, साइड स्कीम बताइए। तो मैंने क्वाड्रेटिक वाले ब्रिज कोर्स में साइन स्कीम कवर किया था, वो इनफ था। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि वो बड़ा खतरनाक था, सर और समझना चाहते हैं। तो चलिए आज का पूरा जो लेक्चर है वो डेडिकेट कर देते हैं साइन स्कीम को, साइन स्कीम ऑफ ए पॉलिनोमियल, और साथ में एक और ले लेंगे रैशनल फंक्शन हैविंग लीनियर फैक्टर्स। हैविंग लीनियर फैक्टर्स ये अंडरस्टूड होगा। तो सर रैशनल फंक्शन क्या हुआ? तो जब फंक्शन ये हुआ ना x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ये रैशनल फंक्शन हो गया। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। और साइन स्कीम दोनों का लगभग एक ही होता है, लगभग एक ही होता है। सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये 3 पे डिफाइन नहीं है तो 3 हमेशा ओपन इंटरवल में लेंगे, ये 3 पे डिफाइन है तो इनइक्वालिटी में 3 क्लोज इंटरवल में लेंगे। तो साइन स्कीम बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको आजकल मैंने देखा है, आजकल क्या था, काफी समय हो गया, इसका नाम बहुत लोगों ने कर दिया वेवी कर्व मेथड। मैं इस नाम से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बेबी कर्व मेथड। ठीक है, वेव से बना है, पर मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं हमेशा इसको क्या बोलूंगा? साइन स्कीम। चलिए साइन स्कीम में क्या होता है, देखिए साइन स्कीम में क्या होता है। सपोज कीजिए आपके पास, सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर हम देते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इसको लिखना नहीं है, बस समझ लीजिए। तो क्या आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आपने 10th में इसका ग्राफ काफी ड्रॉ किया है। तो 10th में जब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है तो x इज इक्वल टू 2 पे y का मान क्या होगा? -2, और y इज इक्वल नहीं, x इज इक्वल टू 2 पे y का मान क्या होगा? 0। और ठीक है, और जब हम 0 रखेंगे x को तो y का मान क्या होगा? -2। ये एक लाइन हो गया। ये कौन सा लाइन हो गया? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इसमें हम क्या कह सकते हैं? x y ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, y लेस देन 0, इसमें क्या होगा? x माइनस 2 लेस देन 0, ये क्या होगा? x लेस देन 2। इस पर इक्वल का साइन इसके साथ क्यों लिया, इसके साथ क्यों नहीं लिया? ऐसा नहीं है, बताते समय किसी एक के साथ ले लेते हैं, दोनों के साथ भी ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला ये जो भी हमारा x माइनस 2, ये जो हमारा x माइनस 2 है, वो 2 से बड़ा के लिए क्या है? पॉजिटिव, और 2 से छोटा के लिए क्या है? नेगेटिव है। इसका साइन स्कीम हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इसका साइन स्कीम लिखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। किसका साइन स्कीम? साइन स्कीम ऑफ y is equal to x minus 2 is साइन स्कीम। अब समझिए, नंबर लाइन पे हम दिखा रहे हैं कि y या x minus 2, x minus 2 का नया नाम y है। नंबर लाइन पे हम दिखा रहे हैं कि x minus 2 कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा। तो 2 से बड़ा के लिए ये पॉजिटिव होगा, 2 से छोटा के लिए नेगेटिव होगा। यही हो गया साइन स्कीम। ये किसका साइन बता रहा है? ये साइन पूरे x माइनस 2 का बता रहा है, मींस ये साइन पूरा y का बता रहा है। किसका साइन बता रहा है? ये साइन पूरा x माइनस 2 का बता रहा है, मींस ये साइन किसका बता रहा है? y का बता रहा है। ठीक है, और इसका ग्राफिकल मीनिंग देखिए। ग्राफिकल मीनिंग कहने का क्या अर्थ है? y को देखिए, y यहाँ 0 होता है, +1 होता है, +2 होता है, ऊपर +3 +4 +5 होता है। y एक्सिस नीचे क्या होता है? -1 होता है, -2 होता है। तो यहाँ देखिए, अगर आप ये x का 2 देखिए, x के 2 के बाद से ये ग्राफ ऊपर चला गया x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस के ऊपर कहने का क्या अर्थ है? जब x का मान 2 है तो ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है। x एक्सिस के ऊपर कहने का क्या अर्थ है? x एक्सिस y पॉजिटिव है और यहाँ क्या है? y नेगेटिव है। तो साइन स्कीम, ग्राफ, इनइक्वालिटी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जिस दिन आप इस बात को समझ गए तो आपका काफी है, काम आसान हो जाएगा। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बायो वाले के लिए, पर मैथ्स वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन
12th बोर्ड में भी इस पे बहुत कम ध्यान देते हैं, 11th में कम ध्यान देते हैं, बट इफ यू आर मैथ्स स्टूडेंट मस्ट नो इट। ठीक है, साइड इसके बारे में क्या क्या बताया हमने। एक छोटा सा फंक्शन लिया, देखिए जब हम लिखते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 2 और fx इज इक्वल टू x माइनस 2, दोनों बात बराबर है। y को हम लोग बहुत बार fx से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर y आपका t माइनस 2 लिखा रहा तो इसको क्या से डिनोट करेंगे, ft से। अगर y आपका u माइनस 2 लिखा रहा तो क्या डिनोट करेंगे, fu से। आई बात समझ में। इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं कि y वेरिएबल किसके टर्म में एक्सप्रेस है। तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 के साइन स्क्रीन पे आने का क्या अर्थ है, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा। पहला x के किस मान के लिए y पॉजिटिव होगा, x के किस मान के लिए y नेगेटिव होगा, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्रीन में पहला पॉइंट लिखिए, y इज इक्वल टू x माइनस 2। फर्स्ट मीनिंग, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x y इज पॉजिटिव एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x y इज नेगेटिव। साइन स्कीम, चिन्ह योजना हिंदी नाम है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। दूसरा चीज कि ये जो है जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x के किस मान के लिए, जैसे यहां देखिए इस x एक्सिस को आप देख रहे हैं ना, तो x के किस मान के लिए ग्राफ, x के किस मान के लिए ग्राफ x एक्सिस से ऊपर और x के किस मान के लिए x एक्सिस से नीचे होगा। इसी दो पे आपको कंसंट्रेट करना है, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, इस बात को समझ लिए। तो फिर से हम रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला, x के किस मान के लिए y पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। ठीक है, दो चीज ध्यान रखना है, चलिए हम लिख देते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, देखिए किसका मीनिंग ऑफ साइन स्कीम ऑफ y is equal to fx, जैसे fx अभी क्या लिया था x माइनस 2, इसका मीनिंग क्या है, इस बात को यहां से समझेंगे। आप लिख लीजिए ताकि बाद में भी पढ़िए तो आपको लगे। Here the for what value of x y is positive, for what values कर लीजिएगा, for what values of x y is negative। और दूसरा क्या है, when graph is drawn, जब ग्राफ ड्रॉ किया जाए, in which interval of x it lies above x axis, इसी को हम कहते हैं y greater than 0, and in which interval it lies below x axis। और मैंने आपको इंटरवल नोटेशन पहले बता दिया है, ध्यान में है ना, मैंने आपको पहले इंटरवल नोटेशन बता दिया है। y less than 0 क्या होता है इंटरवल नोटेशन। तो इंटरवल नोटेशन की बात करें, अगर 1 लेस देन x लेस देन 3 होता है तो इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू 1 3। अगर 1 लेस देन x लेस देन 3 होता है तो इसको क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 1 3, है ना। दोनों में बराबर का साइन है तो ये क्लोज इंटरवल लिखते हैं, और दोनों में बराबर का साइन नहीं है तो ये ओपन इंटरवल लिखते हैं। अगर कहीं आप नहीं देख पाए, पीछे वीडियो स्किप कर गए तो नोट कर लीजिए। अगर ऐसा रहा तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे 1 लिए हैं तो इसके लिए बड़ा वाला ब्रैकेट, और यहाँ पे 3 नहीं लिया है तो इसके लिए छोटा वाला ब्रैकेट। और अगर ऐसा रहा 1 लेस देन x लेस देन 3, तो ये आपका क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम बराबर का साइन यहाँ पे नहीं लिए हैं तो यहाँ पे छोटा सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है, और भी है, आप नाम लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, इसका नाम क्या है, ओपन। ये चलिए लिख दिया। अगर होता है कभी कभी कुछ आपका स्किप हो जाता है इंटरवल नोटेशन, एकदम इसलिए लिखता है अगर कोई अचानक से इसको देख रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं। तो बात समझ में आया, साइन स्क्रीन किसी के कहने का क्या अर्थ है। ठीक है, ये सिंपल होता है लीनियर फंक्शन के लिए।
पॉलिनोमियल का एक पर्टिकुलर पार्ट है लीनियर। साइन स्कीम ऑफ y इज इक्वल टू fx कहने का क्या अर्थ है, ये समझ में आ गया। ठीक है, इंटरवल नोटेशन कहने का क्या अर्थ है, जैसे अभी हमने लिखा था x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इंटरवल नोटेशन में ये होता है 2 से लेकर इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी हमेशा आपका ओपन होता है। जैसे अभी हमने लिखा था x लेस देन 2, तो ये होता है x कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से 2 तक। ठीक है, एक बार फिर से कुछ बातों को हम लोग रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, और रिपीट करना चाहिए। और रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पर करना है रियल नंबर। चलिए ये भी हमने आपको बता दिया। नाम दो ही का है, इसको पूरा हमने से वर्ड क्लोज लिखा है, इसका एक्चुअली नाम है क्या, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। इसको आप कह सकते हैं क्लोज ओपन, इसको ओपन क्लोज, या इसको सेमी इंटरवल भी हम लोग कहते हैं। इतनी तो बात समझ में आई। अब देखिए, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, यहां से आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए इरेज करने लिख लिया है। अब देखिए, हम सबसे पहले बता रहे हैं साइन स्कीम ऑफ लीनियर नॉन रिपीटेड, लीनियर नॉन रिपीटेड, ये भी लिख लिया ना, फैक्टर्स। फैक्टर्स ठीक है, जैसे आप हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, डिस्कस द साइन ऑफ fx या y, दोनों बार बार लिखते रहेंगे, इज इक्वल टू 2x माइनस 1, x माइनस 4, x माइनस 7। और इसको आप y भी लिख सकते हैं, इसको आप y भी लिख सकते हैं। ये कहने का क्या अर्थ हुआ, ये कहने का तो x के किस किस मान के लिए, ये कहने का क्या अर्थ हुआ, ये कहने का तो x के किस किस मान के लिए y पॉजिटिव होगा और x के किस किस मान के लिए y नेगेटिव होगा। हमेशा यही समझना है, x के किस किस मान के लिए y पॉजिटिव और x के किस किस मान के लिए y नेगेटिव होगा। तो कैसे बनाते हैं, कम टू स्टेप डायरेक्ट। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, इतना स्टेप बना के बाद में नहीं लिखेंगे। स्टेप 1, फाइंड द पॉइंट्स वेयर y is equal to 0 और fx is equal to 0। मींस इसको ज्योमेट्रिकली कहते हैं, आप लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकली कहते हैं वेयर कर्व क्रॉसेस x एक्सिस। x एक्सिस तो y कोऑर्डिनेट 0 था, ज्योमेट्रिकली आपको लिखना तो लिख लीजिए वेयर x क्रॉसेस x एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे देखिए इस सॉल्यूशन का स्टेप क्या होगा, fx is equal to 0 implies x is equal to 1/2 4 7 होगा ना, नॉन रिपीटेड फैक्टर। ये कहने का क्या अर्थ हुआ, जैसे अगर स्क्वायर कर देंगे तो x - 4 दो बार आ गया, रिपीटेड हो गया। अगर क्यूब कर देंगे तो x - 7 तीन बार आ गया, रिपीटेड हो गया, उसका रूल अलग चलेगा। तो fx is equal to 0, x is equal to 1/2 कितना है 4 और 7। ठीक है, अब स्टेप 2, so these value on number line, so these values on the number line। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया आपका, ये दूसरा स्टेप हो गया आपका। तो नंबर लाइन पे दिखाइए, नंबर लाइन आप समझते हैं ना, नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, अब ऑर्डर में, हालांकि ऑर्डर में ही आ गया, 0 कहीं भी हो कोई बात नहीं है, 1/2 4 और 7। दूसरा स्टेप हो गया। चलिए स्टेप 3 ऊपर से इरेज करेंगे अब। ठीक है, स्टेप 3, चेक द साइन ऑफ fx और y जो भी है इन ए सब इंटरवल।
इन ए सब इंटरवल। व्हाट सब इंटरवल समझे? व्हाट सब इंटरवल आप समझे? देखिए ये एक इंटरवल हो गया माइनस इंफिनिटी से 1/2, दूसरा हो गया 1/2 से 4, तीसरा हो गया 4/7 से तीसरा हो गया 4 से 7 और चौथा हो गया 7 से इंफिनिटी। नंबर लाइन इस 3 जीरो के कारण 4 पार्ट में बट गया, तो हम इसको 4 अलग अलग इंटरवल भी कह सकते हैं। पर चूंकि ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी का डिफरेंट पार्ट है, तो कभी कभी वर्ड हम लोग क्या कहते हैं? सब इंटरवल। आप वर्ड फ्री इंटरवल भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर सब वर्ड क्या कहे? सब इंटरवल। चलिए इसको हटाते हैं, इसको हम हटा दें। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। तो देखिए आप किसी में चेक कर सकते हैं, आप किसी में चेक कर सकते हैं, बट मेरी जो आदत है ना वो हम एक्सट्रीम राइट में चेक करते हैं। मेरी आदत है किसमें? हम एक्सट्रीम राइट में चेक करते हैं। ठीक है, टेक 8 बिलोंग्स टू 7 टू इंफिनिटी। इस सब इंटरवल का कोई भी एक नंबर आप लीजिए, 8 9 10 11 12 जो भी मतलब है, ये लेंगे तो आपका क्या होगा? fx जो आपका है 2x - 1 x - 4x - 7, ये क्या हो जाएगा? ये आज आपका हो जाएगा 7 × 2 14 माइनस 8 लिया है ना, 10 या ऐसे कर दीजिए एट x = 8। ये सब आगे लिखने की जरूरत नहीं होगी, 8 लिया है इस सब इंटरवल से, इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 × 4 × 1, ये पॉजिटिव आ गया, ये आपका क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ये वाला सब इंटरवल आपका क्या हो गया? ये वाला सब इंटरवल आपका क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इन कंसेक्यूटिव सब इंटरवल, ठीक है, चलिए स्टेप 4 इन सबसीक्वेंट, कंसेक्यूटिव या सबसीक्वेंट, आप लिख सकते हैं सबसीक्वेंट। ठीक है, इन consecutive सब intervals sign will be alternate। subsequent सबसीक्वेंट, बीच में हम डैश नहीं भी दे सकते, हमने दे दिया सबसीक्वेंट। मतलब ये देखिए, ये कहने का क्या अर्थ है? 60 सेकंड हमको 1 पॉइंट आना होगा। ठीक है, ये कहने का क्या अर्थ है? हम ये लिखेंगे साइन स्कीम ऑफ fx = 2x - 1 x - 4x - 7 will be as follows। तो देखिए कैसे होगा ये साइन स्कीम आपका, कैसा होगा? माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, ठीक है, ये 1/2, ये 4, ये 7, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। बस इतना ही सीखना है। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। सर नेगेटिव क्यों हो गया? आप एक एक नंबर को चेक कर सकते हैं। जैसे 4 से 7 के बीच का कोई नंबर लीजिए, नंबर मान लीजिए हमने 6 लिया, तो 6 लेने पर देखिए क्या होगा? ये 6 लेने पर पॉजिटिव होगा 13, ये 6 लेने पर पॉजिटिव होगा 2, लेकिन ये 6 लेने पर क्या हो जाएगा? ये 6 लेने पर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, तो नेगेटिव हो गया। दिखा सकते हैं, ठीक है, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। x = 6 पे fx कितना हो गया? ये आपका हो गया 13 × 2 × -1 नेगेटिव, एक नेगेटिव बना। पहला में तीनों पॉजिटिव नेगेटिव बना। आप इसके बीच का नंबर लीजिए, 1/2 से 4, कोई नंबर 1 ले लें, तो 1 लेने पर देखिए क्या होगा? एक्चुअली होता क्या है ये भी समझ लीजिए। 1 लेंगे तो पहला वाला पॉजिटिव होगा 3, लेकिन ये वाला नेगेटिव हो जाएगा -3, और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा -6। 2 नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव होगा। एक एक करके साइन बदलता है। अब रीजन समझ में आया? पहला जो हम चेक किए थे तो क्या आया था? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इससे इस इंटरवल में आए तो क्या हुआ?
एक नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव बना दिया। इससे अगर हम इस इंटरवल में आए तो देखिए क्या हुआ, एक और नेगेटिव आया, इसको नेगेटिव बना दिया, और फाइनली 1/2 से पहले मान लीजिए हम 0 ले लें, समझ रहे हैं ना, 0 1/2 से लेफ्ट होगा तो 0 लेने पर ये आपका fx क्या हो जाएगा, देखिए तो ये -1, ये -4, ये -7, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। रीजन समझ में आया क्यों एक एक करके चेंज करता है। जैसे ही एक सब इंटरवल को हम क्रॉस करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा। इस साइन स्कीम हो गया। इसमें हमने ब्लैक से जितना स्टेप लिखा है ना, वही स्टेप आपको लिखना है। बाकी आपके समझने के लिए पहला क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, तीसरा क्या करेंगे, चौथा क्या करेंगे। अब देखिए इसको हम इरेज कर दें, ठीक है, लिख लिया होगा। अब कंक्लूजन देखिए, इस कंक्लूजन का ही तो यूज है। देखिए अगर हम कहें कि y ग्रेटर देन 0, अगर हम कहें कि y ग्रेटर देन 0 और fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों ने इक्वल टू लिया, तो देखिए x क्या इंप्लाई करेगा, ग्रेटर देन 0 कहां से कहां तक होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ये 1/2 से 4 तक, है ना। 1 मतलब x का मान 1/2 से 4 रखने पर ये जो आपका है, ठीक है, इसमें x का मान 1/2 से 4 रखेंगे तो पॉजिटिव होगा। और यूनियन, ये सेट थ्योरी का यूनियन होता है, सेट पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो ये और के लिए आता है, और इंटरसेक्शन, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूनियन। हालांकि यहाँ हम सेट पढ़ा दिए होते, आपने पढ़ दिया होगा। और इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। तो ये आपका क्या होगा, ये और हो गया, और ये आपका क्या होगा, एंड होता है। तो यहाँ पे यूनियन लिखते हैं, और कहां से कहां तक हो गया, 7 to infinity। इस साइड को आप और भी लिख सकते हैं। और अगर y लेस देन 0 हो या fx लेस देन 0 हो, तो देखिए नेगेटिव कहां से कहां तक है, हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, कभी राइट से लेफ्ट नहीं पढ़िएगा। तो -इंफिनिटी से 1/2 और यूनियन, और हमेशा यूनियन लिखेंगे। और आप क्या लिखेंगे, 4 से 7। एक और बात सुन लीजिए, अगर यहां इक्वल का साइन देंगे तो यहां पे क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है, यहां इक्वल का साइन नहीं देंगे तो यहां ओपन इंटरवल होगा। और इन्फिनिटी और -इंफिनिटी ऑलवेज किस में रहेगा, ऑलवेज ओपन हो जाएगा। यही आपका साइन स्कीम हो गया। तो कंक्लूजन समझ में आया, साइन स्कीम। चलिए लिख लीजिए, रफ वाला भी आप लिख लीजिएगा जो कुछ लिखवा रहे हैं। चलिए इरेज कर दें। और अगर हम बात करें ग्राफ की, हालांकि हम ग्राफ पे इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन साइन स्कीम का दो कंक्लूजन है, एक कंक्लूजन बड़ा छोटा और दूसरा कंक्लूजन ग्राफ। एक कंक्लूजन इक्वलिटी और दूसरा ग्राफ। ये किसका कंक्लूजन है, इक्वलिटी का। देखिए ग्राफ में क्या होगा, इसका मोर और लेस ग्राफ कैसे आएगा, इसका मोर और लेस ग्राफ कैसे आएगा, यही मैंने बता दिया था क्वाड्रेटिक वाले में। आपका क्या है, ये 1/2 है, थोड़ा नजदीक ले लें, 1 2 3 4 मान लीजिए है, 5 6 7 है, मान लीजिए ऐसे 0 है, इधर -1 है, तो है। देखिए ग्राफ क्या कर रहा है, 1/2 पे, और ये ग्राफ 0 कहां पे होगा, 1/2 पे, 4 पे और 7 पे। ये पॉजिटिव कब है, 1/2 से 4 में, तो पॉजिटिव कहने के अर्थ ये ऊपर होगा, ठीक है। फिर ये नेगेटिव कब है, ठीक है, यहां से चाहिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको हम फिर से यहां से लेते हैं। -इंफिनिटी से 1/2 में नेगेटिव है, तो -इंफिनिटी से 1/2 में नेगेटिव है, तो कहने का अर्थ ग्राफ नीचे से बढ़ेगा। यहां पे देखिए हमने ग्राफ ऐसे नीचे से बढ़ेगा, ठीक है। 1/2 से 4 में पॉजिटिव है, मतलब ये ऐसे जाएगा। उसके बाद 4 से 7 में नेगेटिव है, तो x एक्सिस के नीचे आएगा, और 7 से इंफिनिटी में पॉजिटिव है, तो ऐसे चला जाएगा। ग्राफ में एकदम कहीं भी ना ऐसा टर्न मत बनाइएगा, ऐसे करके कुछ ऐसा जो टर्न है, चलिए उस पे हम आगे आएंगे। एक ग्राफ हो गया। कब x एक्सिस से, देखिए ग्राफ कह सकते हैं ना, 1/2 से 4 में ये x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है, 7 से लेकर इंफिनिटी में ये x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, बाकी जगह नेगेटिव है। तो दो ही होगा, या तो कंक्लूजन या फिर आपका क्या होगा, कंक्लूजन हो गया, इनइक्वालिटी बड़ा छोटा है, ग्राफ हो गया, बात एक ही हो गई। इतना ही है, मेन चीज आप समझ गए। 50% का है, 70% आप समझ गए क्लास को। हम एक दो एग्जाम्पल और देते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दें,
इरेज कर दे। ये सब भी आपने लिख लिया होगा, नहीं तो पीछे करके लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लीजिए हम अपना क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व। क्वेश्चन दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू 0 से हमने क्वेश्चन दे दिया। ऐसे बड़ा छोटा का कोई भी क्वेश्चन बनाना हो तो ये हमेशा किससे बनेगा? साइन स्क्रीन से। ये लीनियर है तो हाँ ये लीनियर है। कैसे लीनियर है सो आप देखिए सॉल्यूशन। अब मान लीजिए fx या y, मान इस पर y मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 x प्लस 3x। एक्चुअली हमको पता करना y कब तक 0 से छोटा होगा। फैक्टराइज करेंगे x माइनस 2 x माइनस 5, ये दोनों आसान से फैक्टराइज हो जाएगा। लीनियर फैक्टर इंपॉर्टेंट है x, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा। पहला स्टेप y इज इक्वल टू 0 क्या इंप्लाइज करेगा? x इज इक्वल टू 2 5 माइनस 3 और 0। साइन स्कीम ऑफ y इज, साइन स्कीम ऑफ y इज, बस इतना ही काम करना ही होता है। मतलब इस पूरे का नाम हम क्या दे रहे हैं? y दे रहे हैं, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं साइन स्कीम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स। तो देखिए कैसे होगा। स्टेप दिमाग में आप करते चले जाइएगा 1 2 3 4। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? -3। उसके बाद कौन सा नंबर है? 0। उसके बाद कौन सा है? 2। उसके बाद कौन सा है? 5। 1 2 3 4 5 का इंटरवल हो गया। अगर हम कहें एट x इज इक्वल टू 6 तो x इज इक्वल टू 6 पे y आपका क्या हो जाएगा? इसको हमने पूरा y मान लिया है। यहां से देखिए ज्यादा आसान है। 6 माइनस 2 6 माइनस 5 6 प्लस 3 6। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका पॉजिटिव हो गया। और नॉन रिपीटेड यहाँ पे जरूर से लिख लीजिएगा। नॉन रिपीटेड का अल्टरनेट रूल फॉलो होता है। रिपीटेड पे भी हमने पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? इसलिए आपका y लेस देन इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? तो देखिए नेगेटिव कहां पे है। ये नेगेटिव आपका है x बिलोंग्स टू -3 टू 0 यूनियन 2 to 5। मैं से इसमें -3 से 0 या 2 से 5 के लिए कोई मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये आंसर हो गया। अगर हम कहते फर्दर, अगर हम कहते कि y ग्रेटर देन 0 कब होगा? बराबर दे लिया तो फिर यहां से लिखना पड़ता -∞ से, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, -3। फिर लेफ्ट साइड देखिए फिर क्या लिखते हैं? 0 से 2, फिर क्या लिखते हैं? 5 से इंफिनिटी। तो बस कोचिंग वाले क्या करते हैं ना, ये सब लेटेस्ट पर्सन है। हम लोग मैथ्स वाले से थोड़ा सा, हम तो थोड़ा सा इरिटेट होते हैं। बट आप देखेंगे आजकल बहुत सारी चीजें ना वो गलत नहीं बोलेंगे, नए तरीके से चल गया। हम लोग करते क्या, यहीं पे बताने शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव वाले के लिए ऊपर बना लीजिए, नेगेटिव वाले के लिए नीचे बना लीजिए, पॉजिटिव के लिए ऊपर, नेगेटिव, ऐसे कर देते हैं ताकि ये से आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि ग्राफ मोर और लेस ऐसा ही होगा। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये सब पोर्शन एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा और ये सब पोर्शन एक्स एक्सिस से नीचे जाएगा। और चूंकि ये ऐसे करते हैं इसलिए उनका नाम रखा हुआ है वेवी कर्व मेथड। क्या नाम रखा है? वेवी कर्व मेथड। पर हम इसको नहीं यूज करते हैं। तो चलिए, अचानक से बीच में कैमरा ऑफ हो गया था। जो मैं लास्ट बता रहा था आपको कि वो जो इस तरह से चूंकि कर्व ऐसे बनता है तो इसका नाम लोग दे देते हैं वेवी कर्व मेथड। पर ये नाम से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, ठीक है, क्योंकि ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में फिर प्रॉब्लम करता है। वो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन मैं आपको 12th में दिखाऊंगा। तो मैं सीधा सीधा नाम क्या बोलूंगा? साइन स्कीम। इसमें मैंने क्वेश्चन लिख लिया था, चलिए इस क्वेश्चन में नजर आता हूं। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको सॉल्व, मैं बार बार सॉल्व के फॉर्म में दे रहा हूं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1, ठीक है। साइन स्कीम ड्रॉ कर दे दिया तो ठीक है। सॉल्व करने के लिए ग्रेटर देन और लेस देन तो क्या करना होगा? साइन स्कीम ड्रॉ करना होगा।
साइन स्कीम ड्रॉ करने में क्या है, अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर देंगे, 0 से छोटा नेगेटिव वाला पार्ट आंसर देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है ना कोई फैक्टराइज नहीं होगा, तो ये फैक्टराइज होना चाहिए, फैक्टराइज होगा। तो इसका तरीका क्या है, ये 0 कहने का क्या अर्थ है, y is equal to 0 कहने का क्या अर्थ है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0, और आपका क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 बाई 2 इंटू 1 2 3 नहीं, ये -3 है, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा 7 प्लस माइनस, मैं सीधा लिख दूं, सबसे 49 और क्या, ये तो आप समझ ही रहे होंगे 53/2। देखिए ये इमेजिनरी रूट्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने किया है तब तो बहुत क्लियर होगा। इमेजिनरी रूट्स कब कहते हैं, इमेजिनरी रूट्स कहते हैं, इसको आपको क्लास 10 में नो रूट्स पढ़ा दिया गया, यानी इमेजिनरी रूट्स है जब हमारे रूट के भीतर नेगेटिव होता है। तो ऐसा कहीं कुछ आ जाए, ऐसा कहीं कुछ आ जाए तो ये साइन स्कीम का पार्ट नहीं होगा, सीधा ध्यान रखना, ये साइन स्कीम का पार्ट नहीं होगा, ये साइन स्कीम का पार्ट नहीं होगा। और ये आपका रियल रूट है, ये आपका क्या है, ये आपका रियल रूट है, ठीक है, रियल रूट्स है। तो साइन स्कीम आप कैसे ड्रॉ करेंगे, साइन स्कीम ऑफ y इज माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, सिर्फ आप दोनों यही रूट लेंगे, 7 माइनस रूट 53/2 और 7 प्लस रूट 53/2, बस इमेजिनरी वाला नहीं लेंगे। लेकिन एट x इज इक्वल टू 20, सर 20 क्यों ले लिए, एक्चुअली ये x इज इक्वल टू 10। चलिए देखिए होता क्या है ना, अब यहाँ पे ये आपका लगभग 7 से बड़ा है, 7 से 8 के बीच में है, 49 रहता तो 7 रहता, 64 रहता तो 8 होता। तो अगर 7 से 8 के बीच में मान लें तो ये 14/2 7 या 15/2 7.5, मतलब जो भी है ये नंबर आपका 7 8 के आसपास है, 8 से छोटा है तो बड़ा नंबर 10 मान लिया। लेकिन 10 मानने पर यहाँ का तो रूट नहीं है, पर वैल्यू इस पूरे में हम रखते हैं, क्योंकि अगर ये 10 रखने पर नेगेटिव हो गया तो ये साइन स्कीम को उलट पलट कर देगा, तो ये फाइनली आपका ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, 10 10 100 तो पॉजिटिव हो गया। तो आपका क्या हो गया, ये चलिए इंफिनिटी तक आते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जैसे जब क्वाड्रेटिक में आप दूसरे ढंग से बताया था वही चीज है, जब पॉलिनोमियल के लिए कोई चीज अप्लाई हो रहा है तो लीनियर क्वाड्रेटिक सबके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। उसको आप साइन स्कीम से भी बढ़ सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x कहां से कहां तक होगा, माइनस इंफिनिटी से 7 माइनस रूट 53/2, इंटरवल नोटेशन में आप लेस देन दिस और ग्रेटर देन दिस में लिख सकते हैं, यूनियन 7 प्लस रूट 53/2 टू इंफिनिटी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, ऐसे ही है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, उसके पहले आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, इसमें भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। नोट, अगर नंबर लाइन पे ये अल्फा और बीटा है सब लिखने का तरीका है, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को हम लोग लिखते हैं, इस वाले पोर्शन को लिखते हैं x लेस देन अल्फा, इस वाले पोर्शन को लिखते हैं अल्फा लेस देन x लेस देन बीटा, और इस वाले पोर्शन को x ग्रेटर देन बीटा। यही x लेस देन अल्फा जो है ना बाद में आपका लिखा था माइनस इंफिनिटी टू अल्फा, और ये x ग्रेटर देन बीटा जो है ना आपका क्या लिखाता है, बीटा टू इंफिनिटी। सब अलग अलग लिखने का देंगे, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। और ये वाला आपका क्या लिखा था, अल्फा टू बीटा, कुछ लिखना लिख लीजिए। और ये वाला आपका क्या लिखा था, ये वाला लिखा था अल्फा टू बीटा, सब नोटेशन सब ध्यान में रखिए। चलिए अब बहुत ज्यादा इस क्लास को नहीं लंबा करेंगे, एक हम रैशनल फंक्शन वगैरह क्वेश्चन ले लें, ठीक है। नंबर 4 आपका सॉल्व x minus 1 into x minus 2 upon x minus 3 into x plus 4 greater than equal to 0। ये नोट आपने कर दिया ना, ये मैंने नोट लिखा था, क्वेश्चन क्या था सॉल्व। तो देखिए रैशनल फंक्शन में क्या होता है, चलिए इसको इरेज कर दे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था,
बीच वाले को कैसे पढ़ते हैं, हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। देखिए इसमें आपका क्या है, एक्चुअली इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, न्यूमरेटर 0, तो न्यूमरेटर 0 में क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 2, और डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर में 0 क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 4। बट सर डिनोमिनेटर तो कभी 0 नहीं होता है। हाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, लेकिन उसको आपको लेना है, क्यों हम वो लास्ट में बताएंगे। ठीक है, अभी आप ध्यान रखिए, एक बार न्यूमरेटर 0 किए कब कब हुआ, एक बार डिनोमिनेटर 0 किए, ये 0 किए कब 0 हुआ, ये 0 किए कब 0 हुआ। अब देखिए नंबर लाइन पे आप इसको लेंगे, y वगैरह को हम नहीं मान रहे हैं, सबसे छोटा कौन सा है, 1 नहीं -4 है, तो -4, ये ऑर्डर हमेशा सही रखेंगे, 2 और 3 हम चेक करेंगे एक्सट्रीम राइट, सर एक्सट्रीम राइट वाला तो हमेशा पॉजिटिव आता है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन चलिए थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको अगर हम 2 - x कर दें, इसको हम क्या कर दें 2 - x, अब देखिए एक्सट्रीम राइट वाला नेगेटिव आ जाएगा, तो ऐसा कोई दिमाग में रखना नहीं है, ठीक है, वो हमेशा चेक करना है। एट x इज इक्वल टू 4, 4 क्यों लिया, 3 से इंफिनिटी का कोई एक नंबर, x - 1 2 - x बाई x - 3 और x + 4, ये देखिए क्या हो जाएगा, 4 देंगे तो 4 - 1 3, 4 देंगे तो 2 - 4 -2, 4 देंगे तो 4 - 3 1, और यहाँ 4 देंगे तो 4 + 4 8। ओवरऑल ये क्या हो गया, ओवरऑल आपका ये नेगेटिव हो गया, ओवरऑल आपका ये नेगेटिव हो गया -2 के कारण, तो ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि फैक्टर आपका क्या है, फैक्टर आपका नॉन रिपीटेड है, फैक्टर आपका क्या है, फैक्टर आपका नॉन रिपीटेड है, तो अल्टरनेट चलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए आप देखिए therefore x - 1 into 2 - x by x - 3 into x plus 4 greater than equal to 0। आप क्या लेंगे, पॉजिटिव कहाँ पर है, ठीक है, बहुत बार हम ऐसे नंबर में ना ये भी लिखते हैं, पॉजिटिव कहाँ पर, अभी तक नहीं लिखे थे, लिखना चाहिए था। पॉजिटिव आपका है 4 से लेकर कहाँ तक, 1 तक, और पॉजिटिव आपका कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 3 तक। देखिए ये डार्क सर्कल, ये डार्क सर्कल, ये हॉलो सर्कल, ये हॉलो सर्कल, हम आंसर ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे s belongs to -4 to 1 यूनियन 2 to 3। समझ में आई बात। देखिए न्यूमरेटर कहां पर 0 है ये कंसीडर कर, डिनोमिनेटर कहां पर 0 ये कंसीडर करना है, क्योंकि फाइनल जो इसका साइन डिसाइड होगा ना उसमें डिनोमिनेटर का भी साइन होगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर भी एक नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। इसके डिनोमिनेटर अपना साइन कहां से चेंज कर रहा है, ये डिनोमिनेटर साइन चेंज कर रहा है 3 पर, ये कर रहा है किस पे, -4 पे, तो ये आपको लेना है डिनोमिनेटर साइन कहां पे चेंज कर रहा है। लेकिन फाइनल आंसर लिखते समय आपको यहाँ पे ओपन कर देना है, आपको यहाँ पे क्या कर देना है, आपको यहाँ पे ओपन कर देना है, क्योंकि ये वैल्यू -4 पे और 3 पे डिफाइन नहीं होगा। तो यही होता है, दिस इज रैशनल, ये आपका क्या होगा, रैशनल। अगर आप इसको लेस देन 0 में लिखते, अगर आप इसको लेस देन 0 में लिखते तो क्या लिखते, चलिए इसी क्वेश्चन में लिख देते हैं। x बिलोंग्स टू, यहां से देखना शुरू कीजिए, तो -∞ टू -4। आई बात समझ में, हमने लिखा सिर्फ किस वाले को लिखा, नेगेटिव वाले को, यूनियन, फिर नेगेटिव कहां है 1 to 2, 1 और 2 दोनों को लेंगे, क्योंकि ऊपर में 0 हो सकता है, यहाँ बराबर है, अगर बराबर नहीं रहता तब तो कहीं नहीं लेते। और यूनियन आपका क्या होगा, यूनियन आपका क्या होगा 3 to ∞, 3 नहीं लेंगे, ये हो गया। ठीक है, इस पे अब हमने पहले नहीं दिखाया, इसको दिखा लीजिएगा, बहुत बार ऐसे भी दिखाते हैं, क्योंकि हम कंसंट्रेट कर रहे थे वेवी कर्व पे, लेकिन मेरी वेवी कर्व में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, या नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, पर मेरी नॉर्मली आदत है ऐसे लाइन ड्रॉ करके दिखाने की, आगे वाले क्वेश्चन में दिखाते हैं। ठीक है, ये आ गया आपको बात समझ में। तो ये आपका आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन बस लिख लीजिए न्यू पॉइंट, क्या लिख लीजिए, न्यू पॉइंट। कुछ ध्यान रहना चाहिए क्लास का कंक्लूजन, और वो न्यू पॉइंट यही था कि जब रैशनल फंक्शन हो तो आपका क्या हो,
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कहां पर जीरो था, ये जीरो बताता है कि कहां पे ये साइन चेंज करता है, ठीक है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं बताता है। फाइनल आंसर में इसको नहीं लेना है, ठीक है, नहीं लेना, उसके लिए फिगर में ऐसे दिखाते हैं। चलिए अब आइए इसको इरेज कर दे, आपने लिख लिया होगा, व्यू पॉइंट भी लिख लिया होगा। चलिए अब हम फाइनली आ जाते हैं किस फैक्टर पे, अब हम फाइनली आ जाते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। बस ये लास्ट है। ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स क्या होता है? सपोज कीजिए आपको इसका साइन स्कीम, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन फुल देते हैं, ड्रॉ द साइन स्कीम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, या वाई ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन स्क्वायर, या यहां से नीचे से लिखा जाए साइन स्कीम ऑफ y is equal to x plus 1 square into x minus 3 cube into x minus 5 to the power 4 into x minus 7, and hence solve, लिख सकते हैं सर, and hence solve x plus 1 square x minus 3 x minus 5 to the power 4 x minus 7 greater than equal to 0। चलो ये मेरे ख्याल से आई होप दिस इज नंबर क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिए, रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्यों, x plus 1 दो बार है, x minus 3 3 टाइम्स है, x minus 5 4 टाइम्स और x minus 7 एक ही बार दिया है। अगर एक भी फैक्टर रिपीटेड हो, एक भी फैक्टर रिपीटेड हो तो वो किस में आएगा? रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में आएगा, एक भी, ठीक है। अगर यहां पावर 1 कर दे, यहां पावर 1 कर दे तो भी किस में आएगा? ये आएगा रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में। तो कैसे बनाते हैं? तरीका लगभग वही है, ठीक है। सॉल्यूशन y is equal to 0 implies x is equal to, यहां से देखिए -1, ये 0 होगा तो 3, इसको 0 करने के लिए x 5 और कितना 7। एक्चुअली यहां पे हमारे पास क्या होता है, बस इसको आप एक बार समझ लीजिए, ये दरअसल -1 और -1 दो बार, अगर दोनों फैक्टर को 0 से बराबर का x plus 1 into x plus 1 तो -1 दो बार मिलेगा 0, फिर आपका क्या मिलेगा? 3 कितने बार मिलेगा? 3 टाइम्स 4 टाइम्स किया, गलत किया। 5 कितने बार मिलेगा? 5 टाइम्स, और 7 एक ही बार मिलेगा। तो ये रिपीटेड फैक्टर्स। अब ये रिपीटेड फैक्टर्स भी दो तरह का है, ये 2 बार आया है, ये 4 बार आया और ये 3 बार आया है, 3 नंबर नहीं, 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये इवन टाइम्स आया, 2 बार मतलब इवन टाइम्स, 4 बार मतलब इवन टाइम्स, तो 3 बार मतलब ऑड टाइम्स। तो ये जो आपका फैक्टर है, वन फैक्टर के बारे में हम क्या बताएंगे? वन फैक्टर के बारे में हम बताएंगे ये आपका आ रहा है कितना टाइम्स? इवन टाइम्स। और अगर हम इस फैक्टर 5 की बात करें तो ये भी कितने बार आ रहा है? इवन टाइम्स। ये दोनों फैक्टर आपका क्या आ रहा है? इवन टाइम्स। तो देखिए इसमें क्या होगा, इवन टाइम्स होने से क्या होता है, ठीक है, इवन टाइम्स होने से क्या होता है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ये दोनों फैक्टर के कारण साइन कभी अफेक्टेड नहीं होगा, इस दोनों के कारण साइन कभी अफेक्टेड नहीं होगा। आप बात समझ रहे हैं ना? देखिए आप बात को समझिए, जैसे कभी हम लिखते हैं x minus 5 to the power 4, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर x 5 छोड़ दे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, 5 से लेस भी नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव का पावर 4 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और अगर इसके आगे हम माइनस लगा दें तो ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। मींस इवन पावर साइन स्कीम को अफेक्टेड नहीं करता है। तो आपका की पॉइंट क्या हो गया? आपका की पॉइंट क्या हो गया? की पॉइंट हो गया कि जब हम साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे तो जो भी हमारा जीरोस इवन टाइम्स आ रहा है उसको पास करने पर साइन चेंज नहीं करेगा, उसके कॉन्सेक्यूटिव इंटरवल में साइन सेम रहेगा, ठीक है। तो की पॉइंट हम थोड़ा बाद में यहाँ पे लिख देंगे, पहले आप इसको जरा समझ लीजिए। की पॉइंट हमने आपको बोल दिया है, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे
साइन स्कीम ऑफ, क्या लिखेंगे, साइन स्कीम ऑफ किसका, चलिए पूरा लिख देते हैं। y भी आप लिख सकते थे x प्लस वन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, क्यों इसी का शॉर्ट नाम y देते हैं। तो आपको क्लियर हो गया तो आप लिखने लगिए इस, देखिए इसमें क्या होगा। देखिए ये नंबर माइनस इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी है, इसमें जीरो से लेकर सारा साइन है, ठीक है। जीरो वगैरह कहीं होगा हम लोग दिखाते ही नहीं है, वही नंबर दिखाते हैं जो यहाँ पे मेंशन था। तो ये -1 है, ये आपका क्या है, ये आपका 3 है, ये आपका क्या है 5 और इस क्या है 7 है, ठीक है। इसमें से हम दो को -1 को और 5 को ये मार्क कर दे, इस पे साइन चेंज नहीं करेगा, दोनों साइड क्या देगा, ये दोनों साइड सेम साइन देगा, ये दोनों साइड क्या देगा, ये अपने इस तरफ और इस तरफ क्या देगा सेम साइन, यही रूल लिखवाएंगे। और ये दोनों अपने इस दोनों तरफ क्या देगा, ये देगा सेम साइन, ठीक है। अब देखिए क्या है, फिर वही रूल, एड x इज इक्वल टू 8, एड x इज इक्वल टू 8, y इज पॉजिटिव, इसी को हम y कह रहे हैं। ये पूरा एक्सप्रेशन बार बार लिखने में टाइम लगता है ना। ये आपका क्या होगा पॉजिटिव, सीधा चेक कर दिया, 8 रख के देखिए पॉजिटिव हो गया। तो ये इंटरवल आपका क्या होगा, ये इंटरवल आपका होगा पॉजिटिव। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट रूल फॉलो होगा, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम इवन टाइम्स में है, तो अल्टरनेट होगा तो ये नेगेटिव होगा। और इसके बाद ये क्या होगा सेम साइन, ये नेगेटिव होगा। अभी हमने बोला था ना, अगर x माइनस 5 का पावर 4 अगर आगे नेगेटिव हो तो इसके आगे पीछे क्या होगा नेगेटिव होगा। तो हम लोग करते कुछ नहीं, हम लोग इवन वाले को मार्क कर लेते हैं और इवन के दोनों और सेम साइन, ठीक है। अब हम इस तरफ जाएंगे तो इसको हमने मार्क नहीं किया था, ऑल टाइम्स था। अच्छा यहाँ भी अच्छी दे दीजिए, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑल टाइम्स था, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव आपका कहां से कहां तक मिल गया, ये आपका पॉजिटिव मिल गया यहां से लेकर 3 तक, साथ में एक पॉइंट पे 0 है, यहां पे ध्यान रखना है। और आपका पॉजिटिव कहां से कहां तक मिल गया, आपका पॉजिटिव मिल गया 7 से लेकर इंफिनिटी तक। इसको वेरिकल मेथड वाले ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। वो हम थोड़ा सा बोल दे रहे हैं, जो भी चीज प्रचलन में आ गई है तो उसको मानना पड़ता है। -1 3, अब आपको कोई बोले तो आपको अजीब नहीं लगे, हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव और फिर नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा, जब ये नेगेटिव और नेगेटिव है तो सीधा नेगेटिव नहीं दिखाएंगे, 0 होते हुए दिखाएंगे, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव। लोग ऐसे दिखाते हैं, पॉजिटिव दिखाते हैं, नेगेटिव दिखाते हैं, नेगेटिव दिखाते हैं, पॉजिटिव दिखाते हैं, नेगेटिव दिखाते हैं। आई बात समझ में, हम उसको नंबर से दिखाते हैं। तो x is equal to 0, y is positive, यही आपका साइन स्कीम हो गया। Therefore y greater than equal to 8 क्या होगा, Therefore y greater than equal to 8 क्या होगा। तो y greater than equal to 8 क्या इंप्लाई करेगा, y greater than equal to 0 क्या इंप्लाई करेगा। तो ये आपका इंप्लाई करेगा, देखिए कहां से कहां तक, x belongs to -infinity to 3 यूनियन, ठीक है। यूनियन आपका होगा 7 टू इंफिनिटी। पर इसमें एक पॉइंट छूट रहा है, देखिए क्या, यहां बराबर का साइन है और 5 पे ये 0 होगा। हमने कहा था 5 पे ये क्या होगा 0 होगा, और 0 का इक्वल हमको लेना है, 5 पे ये 0 होगा, इक्वल हमको लेना है। तो यहां पे आपको एक करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट, सेट का ब्रैकेट है, एक नंबर दो नंबर अलग अलग लेते हैं ऐसे। क्या आपको करना होगा 5, ठीक है। और ये आपका किसके बराबर हो गया यूनियन, ये आपका क्या हो गया ऐसे। फिर से समझिए, यहां से ये लिखेंगे 5 पे ये 0 हो रहा है तो ये 5 लेंगे और फिर 7 से इंफिनिटी। आई बात समझ में। आप इस चीज को नोट भी कर, ये भी आप बगल में आप बना लीजिएगा, उस फिगर में मैंने नहीं बनाया। इवन टाइम से सेम साइन, ठीक है, सेम साइन का रीजन समझ गए, कभी फैक्टर चेंज नहीं करता है। अब देखिए क्या है, नोट कीजिएगा, अगर हम सिर्फ आपको देते y ग्रेटर देन 0 तो पता है आप क्या लिखते, आप यहाँ लिखते -इंफिनिटी से -1, क्योंकि 1 पे 0 है तो 1 छोड़ना होगा। फिर आप लिखते -1 से 3,
फिर आप यहाँ पे 5 छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि 5 पे ये 0 हो रहा है और हमको 0 नहीं लेना है। और फिर आप क्या लेते हैं 7 से इंफिनिटी। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो की पॉइंट क्या हो गया भाई, ठीक है, इन रिपीटेड फैक्टर, इन repeated linear factors sign of number line does not change। ये नंबर लाइन का जो साइन हम दिखा रहे हैं does not change when we pass through हम इसको लिख रहे हैं zeros occurring event times, और अलग अलग लैंग्वेज में लिखा रहता है। साइन ऑफ नंबर लाइन या साइन डज नॉट चेंज, ऑफ नंबर लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, साइन डज नॉट चेंज, नंबर लाइन तो ही रहा है। साइन डज नॉट चेंज व्हेन वी पास थ्रू जीरोस ऑकरिंग इवेंट टाइम्स। साइन डज नॉट चेंज, पास थ्रू कहने का क्या अर्थ है, जैसे हम इधर से इधर पढ़ रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, नॉन रिपीटेड में नेगेटिव होता, लेकिन ये इवेंट टाइम्स आया है x-1 का स्क्वायर है तो क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। फिर ये जो कि ऑड टाइम्स है, ऑड वाले में चेंज करेगा, नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव होता है, यहाँ पे x का मान 2 रखिएगा तो आपको नेगेटिव मिलेगा, 4 रखिएगा तो पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ साइन चेंज करेगा। उसके बाद देखिए ये क्योंकि पावर 4 आ गया है तो इसके दोनों साइड, सर दोनों साइड नेगेटिव क्यों हो गया सर, पावर 4 तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे लिखा है ना, हो सकता है कि माइनस हो, ठीक है। तो ये आपका ये साइड चेंज नहीं करेगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझिए, व्हेन वी पास थ्रू zeros occurring event time से zeros occurring समझते हैं, 10th में पढ़ा था ना, 10th में क्या पढ़ा था कि इस वाले इक्वेशन का zeros क्या होता है, मतलब ये एक्सप्रेशन कहां पे zeros होता है, तो x is equal to 2 पे और x is equal to 5 पे। आप बता सकते हैं जीरो और रूट में क्या अंतर है, ये तो मैं देखता हूँ लोग किताब में गलत लिख देता है, क्वेश्चन भी गलत, क्वेश्चन में भी एग्जाम में गलत आता है। देखिए पॉलिनोमियल का जीरोस होता है, पॉलिनोमियल जहां पे जीरो होगा, स्पेलिंग ईएस भी चलता है और एस भी चलता है, मैंने दोनों जगह तो अलग अलग ढंग से लिख दिया है। और इक्वेशन का क्या होता है, इक्वेशन का रूट होता है, पॉलिनोमियल का जीरोस होता है। तो ये पॉलिनोमियल कब जीरो बन रहा है, ये पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है 5 पे और ये इवेंट टाइम्स है, जीरोस ऑकरिंग इवेंट टाइम्स। तो ये जो जीरो बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, इवेंट टाइम्स पे, और ये जो जीरो बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, इवेंट टाइम्स, जीरो ऑकरिंग इवेंट टाइम्स। टर्म समझ गए, बहुत हिंदी तो नहीं होगा, टर्म समझ गए। तो ये आपका रिपीटेड फैक्टर है और बीच का एक पॉइंट को आपको लेना है। फिर मैंने फाइनली आपको क्या बताया इसके ग्राफ में, चलिए एक बार इस पे हम कर दें, इसी पे हम एक बार इसको कर दें। ऊपर अभी लिखा था ये ऐसे चलेगा और यहां से सीधा ऐसे नेगेटिव नहीं चलेगा, ये फिर यहां जाएगा ऐसे और फिर ऐसे आएगा, क्योंकि यहां पे जीरो दिखना चाहिए, फिर यहां से ये सीधा पॉजिटिव नहीं चलेगा, ये ऐसे जाएगा और ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा। ग्राफ अभी बहुत कवर नहीं कर रहे बट ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, चलते चलते हम एक फाइनल पॉइंट और आपको डील कर देते हैं, चलते चलते हम आपको एक फाइनल पॉइंट डील कर देते हैं। आई होप आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए वो फाइनल पॉइंट क्या है, अब क्वेश्चन में y ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, 0 लेना है नहीं लेना है, ये सब सवाल बनाते बनाते प्रैक्टिस करने से आपको चला आता है। और फाइनली हम आपको ये हम कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लेस देन 0, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स आपका क्या होगा, -3 प्लस माइनस 9 माइनस 2 दूना 4 32, नहीं 4 16 32, हाँ ठीक है भाई, आपका क्या हो गया 2 into 2, ये आपका इमेजिनरी रह देगा। इमेजिनरी कब होता है, रूट के भीतर, स्क्वायर के भीतर आपका क्या होगा, नेगेटिव साइन। तो इसका साइन स्कीम आप कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका आप साइन स्कीम कैसे ड्रॉ करेंगे, साइन स्कीम ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज
इसमें कोई भी नंबर नहीं दिखाएंगे, हमेशा एक ही साइन होगा, हमेशा क्या होगा, इसका एक ही साइन होगा। आप चेक कर लीजिए किसी नंबर पे, मान लीजिए हम x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 4 पॉजिटिव हो गया, 0 पे 0 प्लस 0 प्लस 4 पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हमको क्या मिलेगा, इसलिए हमको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। पर सर क्वेश्चन में तो लेस देन 0 दिया है। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या है उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन तो गलत भी दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, रिजल्ट हमेशा यही होगा। तो आप क्या लिखेंगे, hence 2x square plus 3x plus 4 less than 0 has no solution, x belongs to 5 में लिख सकते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 होता है x belongs to R होता है, ग्रेटर देन 0 होता है तो x belongs to R। इसको हमने क्वाड्रेटिक में बताया था, क्वाड्रेटिक वाले लेक्चर पे वापस जाइए। तो ये वाला चीज में हम कभी साइन स्कीम नहीं ड्रॉ करते हैं, इस वाली चीज में हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं। आपको अब याद होगा, तो हम कभी साइन स्कीम खींच देंगे, कभी रिजल्ट लिख देंगे, वो आपको अब समझ में आना चाहिए। क्या था पहला रिजल्ट, क्या था, ax square plus bx plus c is greater than equal to 0 for all x belongs to R if a greater than 0, d less than equal to 0 के लिए भी चलता है, क्वाड्रेटिक को याद कीजिए। और आपका क्या था, ax square plus bx plus c is less than equal to 0 for all x belongs to R if, पढ़ पा रहे हैं ना, पढ़ लीजिएगा, a less than 0 और d still less than equal to 0। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होगा तो d में भी इक्वल का साइन नहीं होगा, ये आपको हमने बताया था। तो ये आपका हो गया साइन स्कीम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन। चलिए अब अगले क्लास में आपको बताएंगे स्लोप ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। उसके अगले क्लास में थोड़ा डिफरेंशिएशन पे आएंगे, थोड़ा इंटीग्रेशन पे आएंगे, फिर थोड़ा वेक्टर पे आएंगे, ठीक है। तो पहले तो अगला क्लास कवर कर लें जिसमें हम स्लोप ऑफ ए लाइन और इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।